बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों हज के दिनों में आब जमजम अचानक खून में तब्दील हो गया। क्या ये क़यामत की कोई निशानी है? आब जमजम का अचानक खून में बदल जाना किस चीज की इलामत है? सोशल मीडिया पर सुर्ख रंग से मुज़य्यन आब जमजम की गर्दिश करने वाली तस्वीर और वीडियोस की क्या हकीकत है, आज हम आपको इसी की तफसील फराहम करेंगे और बताएंगे कि आब जमजम खून में कैसे बदल गया। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, आब जमजम परवरदिगार की दायमी रहमत की निशानी है जो 5000 साल कबल हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों तले फूटा था, जब इनकी वालदा पानी की तलाश में कोहे सफा और कोहे मरवा के दरमियान चक्कर लगा रही थी। जमजम के मैनी होते हैं ठहरना। ये अल्फाज हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा ने इस वक्त दोहराए थे जब अचानक जमीन से चश्मा फूटने के बाद वो पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। आब जमजम का कुआं हमेशा साफ रहता है, ना इसको कभी फफूंदी लगती है और ना ही कीड़े या किसी किस्म की आलूदगी पैदा होती है। आम पानी के मुकाबले में आब जमजम में कुदरती मादनियात ज्यादा हैं। इसका जायका मुनफरिद होने की यही वजह है। हदीस के मुताबिक आब जमजम में बीमार के लिए कुदरती शफा है। यही वजह है कि हज उम्रा के जायरीन इसकी बोतलें भरकर अपने साथ ले आते हैं। कदीम ज़माने में आब जमजम मक्का आने वालों के लिए पानी हासिल करने का मरकजी जरिया होता था। 5000 साल से इस कुएं ने कभी भी पानी देना बंद नहीं किया, सवाए कुछ अरसे के लिए जब इसे बंदिश का सामना करना पड़ा। इस कुएं की हिफाजत का जिम्मेदारी पैगंबर इस्लाम के दादा और कई खुलफा के बाद सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज ने संभाली। साबिक सऊदी फर्मरवा शाह अब्दुल अजीज के दौर में जमजम के कुएं की हिफाजत के लिए मॉडर्न वसाइल को बुरुएकार लाया गया। इस दौरान मस्जिदुल हराम में जमजम की तकसीम के निजाम में तब्दीली लाई गई। 2013 में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम प्रोजेक्ट का इनेकाद हुआ। उम्रा और हज के लिए आने वाले जायरीन की तादाद में इजाफे के साथ साथ जमजम की तलब में भी इजाफा होता चला गया, जिसके बायस कुएं की तोसी का अमल शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के बाद जदीद तरीके से जमजम की पंपिंग, फिल्टरिंग और तकसीम का अमल शुरू किया गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने के बावजूद इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जमजम की कुदरती खुसूसियात में कोई फर्क ना आए। अब जमजम की क्वालिटी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी जमजम स्टडी एंड रिसर्च सेंटर की है। मक्का में कायम यह मखसूस लेबोरेटरी अब जमजम के मुख्तलिफ नमूना की हफ्तावार मुशाहिदा करती है ताकि इसकी क्वालिटी बरकरार रखी जा सके। दुनिया के अंदर पानी की और भी बहुत सारी अकसाम हैं, मगर बारी ताला ने इन तमाम पर जमजम को ऐसी फौकियत दी है और ऐसी बरतरी बख्शी है जो किसी और पानी को नहीं बख्शी। आम पानी पीने का कोई खास एहतमाम नहीं किया जाता और ना ही किसी पानी को बरकत की उम्मीद से पिया जाता है, मगर जमजम पीने के लिए खास एहतमाम किया जाता है और बरकतों की उम्मीद से पिया जाता है। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से आब जमजम के हवाले से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें देखा गया है कि आब जमजम का पानी सुर्ख रंगत इख्तियार कर चुका है और मस्जिदुल हराम में मौजूद हाजी जो कि जमजम का पानी पी रहे हैं, उनके हाथों और गिलासों में सुर्ख रंग का आब जमजम है। इस पुरअसरार खबर ने पूरी उम्मत को परेशान कर दिया और कई लोग इस हैरान कुन वाक़ये से दिल बर्दाश्ता भी हुए। ताहम हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों आब जमजम के कुएं की मुरम्मत का काम जारी था, जिस दौरान चंद केमिकल्स कुएं की मंडेर पर लगाए गए, जिनकी वजह से चंद मिनट के लिए कुएं का पानी सुर्ख रंगत में तब्दील हो गया, जो चंद ही सेकंड के बाद वापस अपनी असली हालत में आ गया। ताहम बेशतर अफराद ने इसे क़यामत की निशानी से भी ताबीर किया और कहा कि हज के दिनों में आब जमजम का यूं खून में बदल जाना पूरी उम्मत मुसलमा के लिए तशवीश का बायस है। लेकिन असल हकीकत हमने आपके सामने रख दी है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आब जमजम सभी पानियों का सरदार है और सबसे ज्यादा शर्फ और इकदार का हासिल भी है। आम लोगों के लिए सबसे बेहतर और मरगूब है। जमजम का मर्तबा ये है कि ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ चश्मा है, जबकि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तशनगी दूर करने के लिए अल्लाह की जानिब से ये अजीम तोहफा है। आब जमजम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के शेरख्वार बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास को जाने के लिए आज से 5000 साल कबल एक मौजज़े की शक्ल में मक्का मुअज़्ज़मा के बयाब व ग्या रेगिस्तान में जारी किया गया, जो आज तक जारी है
और ये चश्मा अल्लाह की किबरियाई की अजीम मिसाल है। आब ज़मज़म जो मक्का की मस्जिद अल हराम में खाना काबे के जुनूब मशरक में 21 किलोमीटर के फासले पर तह खाने में वाक़या है, इसका सबसे बड़ा दहाना हिजर अस्वद के पास है। जबकि अजान की जगह के अलावा सफा और मरवा के मुख्तलिफ मकामात पे भी जमजम के नल लगाए गए। 1953 तक जमजम के कुएं से इसे डोल के जरिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिद अल हराम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर आब जमजम सबीलें लगा दी गई हैं। जमजम का पानी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आम मिलता है और हजाज ये पानी दुनिया भर में अपने साथ ले जाते हैं जमजम के जखीरे को मजीद बढ़ाने और उसे कई तरफ ले जाने के लिए सऊदी हुकूमत ने जदीद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। नाज़रीन करामीन, 1997 से कबल जमजम के कुएं की सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन 1997 में एक मिशन के तौर पर यह मुहिम शुरू की गई, जो अपने आप में एक तहकीकी मिशन समझा जा सकता है। जमजम का पानी मरीजों के लिए शिफा भी है और एक दुआ भी है। हाकिम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने किसी आदमी को कहा कि जब तू जमजम का पानी पिए तो काबा की तरफ रुख करके अल्लाह का नाम लेकर 3 सांसों में खूब पेट भर कर पी, बाद अज़ा अल्हम्दुलिल्लाह के, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुनाफिकों के दरमियान इम्तियाजी शान ये है कि वो पेट भर कर आब जमजम नहीं पीते। एक रिवायत के मुताबिक मुतअद्दिद इमराज का इलाज जमजम में है। मुतअद्दिद उलमाए कराम ने इस हदीस पर अमल और तजर्बा भी किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम उसी चीज के लिए है जिस चीज के लिए इसे नोश किया जाए। चुनाचे अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जब हज किया तो जमजम के पास आए और कहने लगे कि आए अल्लाह, मैं रोज क़यामत की तशनगी और प्यास से बचने के लिए इसे पी रहा हूँ। इब्न कैम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं और मेरे अलावा दूसरों ने भी आब जमजम पी कर तजर्बा किया। इसके पीने से पेचीदा बीमारियां जाती रहती हैं। सही मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित हदीस है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काबे की पर्दों के पीछे 40 दिन रात तक मुकीम रहे और उनका खाना सिर्फ जमजम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से पूछा कि तुम कब से यहाँ हो? तो अबू ज़र ने जवाब दिया कि मैं 30 दिन और कई रातों से यही हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतजाम कौन कर रहा है? हजरत अबू ज़र ने जवाब दिया, मेरे पास तो सिर्फ जमजम ही था। इससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम किस्म बल निकल गए, मेरी सारी भूख और कमजोरी जाती रही। और ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि बिलाशुबा जमजम बाबरकत और खाने वाले के लिए गिजा की हैसियत रखता है। आज के दौर जदीद में भी जमजम की खूबियों पर तहकीक जारी है। कुदरत का ये मौजज़ा मुसलमानों के लिए कितना अजीम तोहफा है, ये एक मुसलमान ही समझ सकता है। जमजम की कुव्वत और खुसूसियात के बारे में आज भी बड़े एतबा और मुहक्किकीन हैरान हैं कि अल्लाह ताला ने इस अजीम पानी को कितनी कुव्वतों से नवाजा है। जमजम में ऐसी मादनियाती अनासिर और अद्वियाती जुज पाए जाते हैं जिन पर मेडिकल साइंसेस भी हैरान है। दुनिया में ये वाहिद पानी है जिसमें बू पैदा नहीं होती। जमजम की अहमियत और फजीलत का जिक्र अहादीस में भी दर्ज है। इस पानी का एक ज़ाहिरी मौजज़ा ये है कि ये चश्मा रोज़े अव्वल से जारी और सारी है, लेकिन खुश्क नहीं होता। हालांकि कोई आम चश्मा 70 से 80 साल तक ही बहता है, लेकिन ज़बीउल्लाह की मुबारक कदमों से जारी होने वाला ये चश्मा 5000 साल से जारी और सारी है। सुबहान अल्लाह। इकबाल मरहूम ने कहा था, ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं? ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक बड़ी नेमत है। ये पानी अल्लाह ताला का दिया हुआ कीमती तोहफा है। हमें इसके अंदर वदीयत करदा फवायद से खुद को कीमती बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस मुतबर्रिक पानी से खूब सैराब होना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।